बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडोल्फ हिटलर। हम इस वीडियो में जानेंगे हिटलर की लाइफ स्टोरी के बारे में, क्योंकि दूसरी जंग अजीम का जो बुनियादी किरदार जिस शख्सियत ने जिसमें अदा किया था वो था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ही की वजह से तकरीबन 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख लोग लुक़्मा अजल बन गए थे, और जिन्होंने यूरोप का सफाया किया था, क्या फ्रांस, क्या बर्तानिया, क्या स्वीडन, क्या डेनमार्क, क्या नीदरलैंड, क्या चेकोस्लोवाकिया, क्या यूनान, क्या इटली, और इन्होंने रूस को भी नहीं बख्शा। तकरीबन 11 ममालिक को उन्होंने उधेड़ रखा था। तो आज हम उस शख्सियत के बारे में, उसके लाइफ स्टोरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे विद मी एंड लर्न द एसेंशियल नॉलेज अबाउट द एडोल्फ हिटलर। ओके, सो सबसे पहले जो एडोल्फ हिटलर था ना, ये पैदा हुआ था 1889 में। 1889 में ये पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक्चुअली एक मुल्क है जो जर्मनी की बिल्कुल बॉर्डर पर है, और ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो फेमस सिटी वियना है, तो ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। उस वक्त जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और ये जो 3 रियासतें थे, इन्होंने एक कंबाइन बड़ा जर्मनी या एक कंबाइन स्टेट बनाया था। तो उनमें से जो उस वक्त का जर्मनी था, उसमें से ऑस्ट्रिया एक स्टेट था, रियासत था, जो मेन जर्मन जो फेडरेशन था उसका एक रियासत था। अंडरस्टूड हो गई ये बात। दूसरी बात, जब ऑस्ट्रिया में ये 1889 में पैदा हुआ था, तो हिटलर तकरीबन 18 साल का था। तो उस वक्त हिटलर की जो बेसिक गोल था लाइफ में था, वो था आर्टिस्ट बनने का था। आर्टिस्ट मीन मुसव्विर बनने का था, वो पेंटर बनना चाहता था। हिटलर कभी भी डिक्टेटर नहीं बनना चाहता था। हिटलर की कभी भी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं 1.5 करोड़ इंसानों को मार डालूं, मैं दुनिया की 11 ममालिक को तहबाला कर दूं। उनका ये कभी भी ख्वाब नहीं था। हिटलर का जो ख्वाब था, बचपन का ख्वाब था, वो था आर्टिस्ट बनना, मुसव्विर बनना। तो हिटलर जब छोटा था तो इनका ये ख्वाब था। फिर ऐसा हो जाता है ना कि हिटलर के जो माँ बाप थे ना, वो भी ऐसे नहीं थे कि कोई गरीब थे, या वो काफी अच्छे घराने से था, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में से था, अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे। अच्छा, तो हिटलर अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए 1905 के बाद ये गया था म्यूनिख। म्यूनिख आज भी जर्मनी का एक बेहतरीन शहर है, वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन एवर, दैट इज म्यूनिख। बेहतरीन शहर है जर्मनी का आज भी। वहां हिटलर एक क्या करता है, 2-3 दोस्त उनके साथ मिल जाते हैं, और हिटलर वहां जेना अपने गोल परस्यू करने की कोशिश करने लग जाता है। और हिटलर जो असल में बाद का हिटलर जो बना था, वहां हिटलर को एक ऐसे दोस्त के संगठन मिला, एक ऐसा दोस्त उनको मिला जिन्होंने हिटलर की जो फ्रेम ऑफ माइंड था, जो मेंटेलिटी था, वो बिल्कुल चेंज कर दिया था। और उनका जो दोस्त था उस वक्त वो कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ था, और साथ में यहूदियों के खिलाफ था। तो हिटलर का जो मेंटेलिटी था, ये दोस्त ने बनाया था जो म्यूनिख में इनके साथ मिला था, और हिटलर म्यूनिख में आया था अपना कैरियर बनाने के लिए। अच्छा, तो दुनिया में एक ऐसा हलचल मच जाता है कि इससे हिटलर भी बच नहीं जाता, और हिटलर भी इसकी लपेट में आ जाता है। और वो हलचल है 1914। 1914 में क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 क्या होता है, ये 28 जून 1914 को एक ऐसा क्या हो जाता है कि ये जो ऑस्ट्रिया का एक शहजादा था, उसका नाम था ड्यूक आर्क फर्डिनेंड उसका नाम था। वो छुट्टियां मनाने के लिए आया था, सर्बिया आया था। कहां आया था, सर्बिया आया था अपनी वाइफ के साथ। तो ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त सर्बिया में ऐसा क्या हो जाता है कि ऑस्ट्रिया के शहजादे को, ऑस्ट्रिया के ड्यूक को क्या किया जाता है, असासिनेट किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। अपनी जो स्पाउस है उन्हीं के साथ उनको मार दिया जाता है। और ये सर्बियन
सिटीजन ने मारा उसको। ऑस्ट्रिया का तो शहजादा मर जाता है, तो वो ऑस्ट्रिया का जो उस वक्त किंग होता है वो डिमांड करता है सर्बिया से कि आप इन कातिलों को पकड़े और जितने भी लोग इस कत्ल में मुलविस है, शहजादे के कत्ल में मुलविस है, आप इनको केफरे किरदार तक पहुंचाए। लेकिन सर्बिया कातिलों को पकड़ने में नाकाम हो जाता है। और उस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ये जून 1914 की बात हो रही है। तो ऑस्ट्रिया का तो शहजादा मर जाता है, वली अहद क्राउन प्रिंस मर जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया अल्टीमेटम देता है कि अगर आप लोगों ने इसको नहीं पकड़ा तो हम जंग शुरू करेंगे। और ऑस्ट्रिया के साथ एक मुल्क मिल जाता है, जर्मनी। क्या मिल जाता है, जर्मनी। जर्मनी कहता है, उस वक्त जर्मनी में जो हुक्मरान होता है उसको कैसर कहा जाता था। तो जर्मनी का जो कैसर है ना, वो कहता है ऑस्ट्रिया को कि भाई ऑस्ट्रिया, मैं आपके साथ हूं इस लम्हे, इस वक्त। अगर आप सर्बिया पर हमला करना चाहो तो मेरी फौजें, जर्मनी कहता था कि मेरी फौजें आपके साथ साइड बाय साइड, शोल्डर बाय शोल्डर लड़ेंगे। तो ऑस्ट्रिया के पास तो उस वक्त, ऑस्ट्रिया बेसिकली उस वक्त एक रियासत था, आप समझ रहे हो ना। मेन जो जर्मन फेडरेशन था उसकी एक यूनिट था, उनके पास खुद के 70,000 से ज्यादा वेल ट्रेन फौजी थे। मलेशिया उसके अलग था, लेकिन जर्मनी कहते कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो ऑस्ट्रिया तो बिल्कुल एक पावरफुल फील कर रहा होगा ना उस वक्त। लेकिन क्या हो जाता है कि जो सर्बिया होता है ना, सर्बिया जहां जिन लोगों ने शहजादे को मारा हुआ होता है, उसकी बैक पर, उसकी सपोर्ट पर कौन आ जाता है, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क उस वक्त होता था। और आज भी रशिया, जो बाद में 1991 में टूटकर यूएसएसआर ही से रशिया बनी है, आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो यूएसएसआर जो उस वक्त कम्युनिज्म था, उसमें जो कम्युनिस्ट रहते थे और कम्युनिज्म था उसमें, उन्होंने कहा कि आज सर्बिया भाई मैं आपके साथ हूं। अगर ऑस्ट्रिया ने आप पर हमला किया और जर्मनी उनके साथ था तो मैं आपके साथ हूंगा। रशियन फोर्सेस आपके हां और आपके साथ ही लड़ेंगे। तो इसी ही सिचुएशन में 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन फौजें घुस जाती है सर्बिया के टेरिटरी में। सर्बिया कहता है, अच्छा आप लोगों ने तो मेरी टेरिटरी की वायलेशन की, अब मैं आपको कहां से छोड़ने वाला हूं। तो सर्बिया भी वार में चला जाता है, वहां से जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ मिल जाता है, सर्बिया के साथ यूएसएसआर मिल जाता है। तो ये खिचड़ी पक जाती है, दुनिया डिवाइड हो जाती है। एक तरफ अलाइड फोर्सेस होते हैं, दूसरी तरफ एक्सेस होते हैं। तो ये दो पावर्स का लड़ाई होती है।